साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स अर्थात ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं। उसी क्रम का यह पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 में हमने काफी मेथड्स को समझा था, देखा था कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या क्या क्या कंडीशंस बन रही है। अब बारी है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 18 सेकंड्स में पार कर जाती है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 18 सेकंड्स में पार कर जाती है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, चलिए समझिए आप लोग कैसे करेंगे इसको। देखिए, एक तरफ आपका दे रहा है 45 किलोमीटर पर आवर और समय कितना दे रहा है 18 सेकंड्स। तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर कितना है 45 और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 × 5 डिवाइड बाई 18। इसको चाहे थोड़ा सा हल कर सकते हैं। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18। तो क्या स्पीड बन गई आपकी 25 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर में प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, स्पीड आ गई आपकी 25 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। आपके पास समय कितना दे रहा है 18 सेकेंड्स। ट्रेन की लंबाई बतानी है, यानी कि दूरी बतानी है। भाई मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी खंबे को पार कर रही है तो ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर दूरी को कवर करती है। ठीक है, तो 25 डिवाइड बाई 2 मीटर प्रति सेकेंड है, चाल गुणा समय लग रहा है 18 सेकेंड्स। यही तो दूरी होता है, दूरी का फॉर्मूला, ये ट्रेन की लंबाई का फॉर्मूला। भाई ट्रेन की लंबाई उतनी ही होगी ना यहाँ पर जितनी की दूरी है। 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 18। 2 से 18 काटोगे 9 टाइम्स कटेगा। 25 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो आएगा 225 मीटर। तो ये ट्रेन की लंबाई हो गई। ठीक है, 225 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। गॉट इट। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक यात्री को 12 सेकंड्स में पार कर जाती है, तो बताइए ट्रेन की चाल कितना किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर। ठीक है, एक यात्री को, याद रहे प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही है। प्लेटफॉर्म को तो पार कर रही हो ना कर रही हो मतलब नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक यात्री को पार कर रही है 12 सेकंड में। तो हमें केवल इस यात्री से मतलब है। ठीक है, तो बताइए ट्रेन की चाल कितने किलोमीटर पर आवर है। समझिए, चाल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपकी 200 मीटर और टाइम ले रही है 12 सेकेंड, तो 200 अपॉन 12। 200 अपॉन 12 को आप सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे दोनों को। 4 से ये कटेगा 50 टाइम्स और 4 से 12 कटेगा 3 टाइम्स। तो 50 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर में बताओ। तो आपको मालूम है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 50 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 5। राइट, 5 से 50 काटेंगे 10 टाइम्स, 3 से 18 काटेंगे 6 टाइम्स। तो 6 10 जा, या 6 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई ट्रेन की स्पीड। क्या किया हमने, ट्रेन की लंबाई दे रहा था 200 मीटर, एक यात्री को पार कर रही है 12 सेकेंड में, तो चाल निकाली मीटर पर सेकेंड में। सबसे पहले तो 200 डिवाइड बाई 12 किया, 50 अपॉन 3 आ गया मीटर प्रति सेकेंड। फिर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमने कर दिया और आ गई हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई अपनी ही दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता हुआ एक आदमी को 9 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है। ट्रेन की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में एक व्यक्ति दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, सेम डायरेक्शन में, याद रखना, ठीक है, और 9 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। गॉट इट? अब बात समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड आपस में घट जाती है। तो 60 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो गया? 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। 9 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। तो किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 52 मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है। चाहे तो ऐसे ही रहने दे, चाहे थोड़ा सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। आपका ये सॉल्व किससे होगा? 2 से हो पाएगा केवल। 2 से 52 कटेगा 26 टाइम्स और 2 से 18 कटेगा 9 टाइम्स। 26 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 9 या 130/9, 130/9 आपकी ये स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड की, ठीक है। व्यक्ति को क्रॉस कितनी देर में कर रही है? 9 सेकंड्स में। तो दूरी कितनी होगी? जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय। चाल आई है आपकी 130/9 मीटर पर सेकंड और समय ले रही है 9 सेकंड्स का। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 130/9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका आंसर? 130 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई हो गई। हमने क्या किया समझ लीजिए। ट्रेन की चाल दे रहा था 60 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में जो व्यक्ति आ रहा था 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 9 सेकंड्स में क्रॉस कर रही थी। सेम डायरेक्शन में चाल आपस में घट जाती हैं, तो 60 में से 8 घटा के 52 प्राप्त किया। अब 52 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो 5/18 का मल्टीप्लाई किया। इस तरह से करके 130 डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। अब हमने देखा कि भाई 9 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है। दूरी का फॉर्मूला लगाया, चाल गुणा समय। 130 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 9 सेकंड्स का मल्टीप्लाई किया, तो 9 से 9 कैंसिल हुआ। 130 मीटर आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है सामने से आते हुए एक आदमी को 8 सेकंड्स में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की चाल 78 किलोमीटर पर आवर हो तो बताइए मनुष्य की चाल कितनी है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है सामने से आते हुए एक आदमी को 8 सेकंड्स में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की लंबाई 78 किलोमीटर पर आवर हो तो बताइए मनुष्य की चाल कितनी है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। व्यक्ति कहां से आ रहा है? सामने से, ठीक है। सामने से जब व्यक्ति आता है तो चाल आपस में जुड़ जाती है। मैंने आपको बताया था ना ये चीज। ट्रेन की चाल कितनी है? 78 किलोमीटर पर आवर। और मनुष्य की चाल क्या है हमसे पूछ रहा है। माना मनुष्य की चाल है x किलोमीटर पर आवर, तो 78 किलोमीटर पर आवर में x किलोमीटर पर आवर जोड़ देंगे तो आपकी टोटल चाल हो गई। चाल आपस में जुड़ जाती है, टोटल चाल आ गई आपकी है। ओके। अब 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है, सामने से एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। समझिए, अगर 200 मीटर की ट्रेन की लंबाई है, 8 सेकंड में पार कर रही है, तो स्पीड कितनी, स्पीड टोटल कितनी बनी? 200 डिवाइड बाई 8। भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। 200 डिवाइड बाई 8, 200 बाई 8 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका? 25, ठीक है। 25 मीटर पर सेकेंड आया आपका स्पीड, टोटल स्पीड। अब आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 25 मल्टीप्लाई 18/5, 5 से 25 कटेगा 5 टाइम्स,
18 5 90, यानी कि टोटल स्पीड कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। और हमने स्पीड कितनी निकाली थी 78 किलोमीटर पर आवर प्लस x किलोमीटर पर आवर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 78, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। समझिए कैसे करा है हमने इस चीज को। ट्रेन की लंबाई दे रहा था 200 मीटर, 8 सेकंड में क्रॉस कर रही थी। तो हमने पहले निकाली चाल कितनी होगी, 200 डिवाइड बाई 8 किया, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड की चाल आ गई। 25 मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज किया, 25 मल्टीप्लाई 18/5 किया, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। अब हम जानते हैं कि भाई ये जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड है भाई, ट्रेन की स्पीड प्लस मनुष्य की स्पीड, क्योंकि मनुष्य जो है वो सामने की दिशा से आ रहा है और सब सामने की दिशा से कोई आता है या विपरीत दिशा से कोई आता है तो स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। तो मनुष्य की चाल कितनी हो जाएगी 78 प्लस x, जो कि किसके बराबर निकलेगा 90 के, जो हमने अभी अभी निकाला है। तो x बराबर कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, जो कि मनुष्य की स्पीड है। ठीक है, या इसको ऐसे समझे 78 में कितना जोड़े जो 90 बन जाए, 12 जोड़ दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड्स में क्रॉस कर देती है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है। इस तरीके का भी आपने प्रश्न किया था, आपको याद होगा प्लेटफॉर्म वाला मैंने आपको प्रश्न बताया था कि भाई जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को क्रॉस करती है तो एक तो अपनी दूरी कवर करती है, दूसरी इस प्लेटफॉर्म या पुल की दूरी को कवर करती है। यहां पर पुल की लंबाई दे रहा है 200 मीटर। ठीक है, माना ट्रेन की लंबाई है, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई है x मीटर, तो टोटल कितनी दूरी कवर होगी 200 प्लस x मीटर। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, राइट। रेलगाड़ी की चाल कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक काम करते हैं, चाल मान लेते हैं 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए दिक्कत कोई नहीं है, 75 के साथ में जब आप करोगे तो आंसर आपका दशमलव में आएगा और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान ली, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो क्या करोगे 5/18 का मल्टीप्लाई, 90 मल्टीप्लाई 5/18 कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। यहां तक क्लियर है। ओके, अब 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, टाइम कितना है 20 सेकंड, दूरी बराबर 4 गुणा समय, 25 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा ये आपका 500 मीटर, यानी कि 500 मीटर की टोटल डिस्टेंस हो गई। और पुल की डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, तो ट्रेन की डिस्टेंस क्या होगी आपकी 500 में से 200 चला जाएगा तो 300 मीटर ट्रेन की डिस्टेंस होगी, यानी कि ट्रेन लंबाई कितनी होगी ट्रेन की 300 मीटर, क्योंकि टोटल लंबाई हमने कितनी मानी 200 प्लस x, जो आई कितनी है 500 के बराबर, x बराबर 500 माइनस 200 300 आ गया। हमने क्या किया कि भाई रेलगाड़ी की चाल है 90 किलोमीटर पर आवर, 200 मीटर लंबे पुल को क्रॉस कर रही है 20 सेकंड में। तो हमने देखा कि भाई 200 मीटर पर सेकंड है और 200 मीटर लंबा पुल है और 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो हमने 90 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया, 25 मीटर पर सेकंड आ गया। 20 सेकंड में पार कर रही है तो 20 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर रही है 25 गुणा 20 किया, 500 मीटर आ गया। ओके, और ट्रेन अगर किसी पुल को पार कर रही है या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई को क्रॉस करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जो कि आया हमारा 500 मीटर। और पुल की लंबाई यहां दे रहा था 200 मीटर, तो 500 में से 200 घटा दिया, 300 मीटर आ गई ट्रेन की लंबाई। इसी के साथ ही हम इस लेक्चर को यहीं विराम करते हैं, आगे प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपने फीडबैक दीजिए। कोई एक क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चंस की क्वेरी हो पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए, और यदि नहीं है तो प्लीज सेव कर लीजिए 97583037
9758303742. I repeat it again, 9758303742. मिलते हैं आपसे, धन्यवाद.